हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिलेमा के बारे में जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में रहता है, जो कि है एक्सट्रैक्शन और नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट ब्रेसेस में जरूरी है या नहीं है। ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि इससे पेशेंट की फेशियल प्रोफाइल, उसकी स्माइल एस्थेटिक्स एंड ट्रीटमेंट की स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन किन केसेस में जरूरी होता है। जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हो क्राउडिंग केसेस का, जिनमें दांत बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं और क्राउडिंग अप टू 7 mm अगर है या 7 mm से ज्यादा है, तो उन केसेस में हमें एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। जिनमें 7 mm से कम है उनमें हम IPR डिस्लाइगेशन या एक्सपांशन से कर सकते हैं, जिनमें कि हमें दांत निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा केस आता है बहुत ज्यादा लिप्स बाहर है पेशेंट के, उसके साथ साथ ऊपर और नीचे के सामने के दांत बाहर की तरफ निकले हुए हैं। तो ऐसे केसेस में हमें जनरली चारों फर्स्ट प्रीमोलर्स का एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और ऐसे केसेस जनरली हाई एंकरेज पे जाते हैं। अब बात करते हैं नॉन एक्सट्रैक्शन कौन से केसेस होते हैं। ऐसे केसेस जिनमें माइल्ड टू मॉडरेट क्राउडिंग होती है, लगभग 2 से 5 mm की अगर क्राउडिंग है और पेशेंट को और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम ऐसे केसेस को बिना किसी एक्सट्रैक्शन के कर सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं ऐसे केसेस को करने के। IPR भी कर सकते हैं, जिसको इंटरप्रॉक्सिमल रिडक्शन भी बोलते हैं। डिस्लाइगेशन भी कर सकते हैं मोलर्स का, जिससे हमें एंटीरियर टीथ के बीच में गैप मिलता है। फिर एक्सपांशन या प्रोक्लिनेशन ऑफ एंटीरियर टीथ से भी हम दांतों को लाइन में लेके आ सकते हैं। बट प्रोक्लिनेशन अगर हम कर रहे हैं एंटीरियर टीथ का, तो उसमें एक बात ध्यान रखने की होती है, अगर पेशेंट का जिंजाइवा या गम्स बहुत थिन है तो ऐसे केसेस में जिंजाइवल डिहाइसेंस या फेनेस्ट्रेशन के चांसेस होते हैं, तो डील विद दैट केयरफुली। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है जिसका फ्लैट लिप है या लिप ऑलरेडी फ्लैट है, तो उन केसेस में हमें नॉन एक्सट्रैक्शन अप्रोच पे ही जाना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रैक्शन करने पे जब हम स्पेस क्लोजर करेंगे तो उनके लिप्स और ज्यादा पीछे जाएंगे। तो शॉर्ट में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा प्रोक्लिनेशन या बहुत ज्यादा क्राउडिंग के केसेस में हमें एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली अपर एंड लोअर फर्स्ट प्रीमोलर्स। देन अगर माइल्ड क्राउडिंग या प्रोक्लिनेशन है तो वो हम नॉन एक्सट्रैक्शन से भी मैनेज कर सकते हैं। और अगर कोई केस बॉर्डरलाइन है जिसमें हम कंफ्यूज्ड हैं कि एक्सट्रैक्शन करें या नॉन एक्सट्रैक्शन करें, तो उसमें हमें सबसे पहले देखना है पेशेंट का प्रोफाइल। अगर एस्थेटिक है तो नॉन एक्सट्रैक्शन, अगर कॉन्वेक्स है तो हम एक्सट्रैक्शन पे जा सकते हैं। फिर दूसरी चीज ग्रोथ पोटेंशियल देखना है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट देखना है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट प्लानिंग में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।